क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है कि जब तू उपवास करे। मैं जिस संगति में जाता था जब मैं 1 साल का बच्चा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कहां से निकला हूं, कि आप सिर्फ स्टेज की कॉपी करके आप मिनिस्ट्री की ग्रेस को कॉपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं उस जुंडली से मंडली से निकला हूं जो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजों में रहती थी। जो कुंवारे रहना पसंद करते थे, किसी की शादी होती थी, किसी की नहीं हुई तो वो टेंशन नहीं लेता था, लेती थी। सब बहनें भाई पवित्रताई में थे, जो खराब थे वो अपने आप चले जाते थे। तो फास्टिंग हमारा एक रूटीन लाइफ थी। मैंने अपनी लाइफ में किसी को 40 दिन रात के रोजे रखते नहीं देखा, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल सिस्टर को मैंने रखते देखा है। जब 40 रोजों के बाद वो बाहर आती थी, वो काफी भारी वेट की। जब 40 रोजे रख के वो निकलती थी तो उसके मुंह पर ऐसे निशान होते थे और मुंह पिचक जाता था उसका 40 रोजों के बाद। आज अगर 2 रोजे रख के पिंपल हो जाए तो लड़कियां रोजा रखना छोड़ देती, हाय मेरा मुंह खराब हो गया, इधर रिश्ता ही ना कैंसिल हो जाए। और वो 40 रोजे रख के जब बाहर निकलती थी, और हम उस मंडली में से थे जिसको पुलपट पे खड़े होने का कोई शौक नहीं था। एक दूसरे पे डालते थे, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। सबको प्रार्थना करने में इंटरेस्ट था। सब लोग प्रार्थना करना चाहते थे, सब लोग फास्टिंग करना चाहते थे। सामने आने का इंटरेस्ट नहीं था कि तू खड़ा हो जा। ऐसी मंडली थी वो जहां से मैं निकला हूं। जो मेन बहन थी वो तो खुदा के पास है, वो तो यहां इस पृथ्वी पे नहीं है अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं किस मंडली से निकला हूं। तो जब फास्टिंग करते थे तो महसूस होता था कि आप पाप के ऊपर फतह पा रहे हो। जहां आज यूथ जब देखता है लोगों को, लड़की लड़कों को देखती है तो उनके अंदर भावनाएं जागती। हम इतनी फास्टिंग में होते थे कि भावना नाम की चीज नहीं होती थी हमारे अंदर, मर चुकी थी वो चीजें। और जब फास्टिंग करनी बंद करते थे वो चीजें वापस आती थी। वो अभिलाषाएं, वो अटैक, व्यभिचार के वो विचार, वो फियर, वो डर। और फिर मालूम होता था कि हमें रोज की रोटी खुदा ने कहा है रोज मांगनी है। तो फिर फास्टिंग, फिर उपवास। तो इस तरह से मेरी नींव पड़ी फास्टिंग उपवास वाली मिनिस्ट्री की। आज चाहे मैं पूरी दुनिया में काम कर रहा हूं, आज भी मेरी फास्टिंग और प्रेयर लाइफ वैसी की वैसी है, बढ़ चुकी होगी, कम नहीं हुई होगी। कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो, बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हो, लेकिन शाम को मैं जहां होना चाहिए मैं वहीं होता हूं। मैं मिनिस्ट्री को कम बढ़ाना पसंद करूंगा अगर मेरी फास्टिंग और प्रेयर लाइफ के ऊपर इसका असर आए। इसीलिए जो प्रेरित होते थे वो कहते थे कि हाँ ठीक है, तुम चुन लो, अगर तुम्हें खाना बनाने की प्रॉब्लम आ रही है, चर्च बढ़ गई है तो तुम चुन लो, लेकिन मैं प्रार्थना और उपवास की सेवकाई में ही, वचन की सेवकाई में ही रहूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये मेरी सेवकाई होती थी, परमेश्वर के सामने जाना, उपवास करना, प्रार्थना करनी। चर्च बढ़ रही है, ओके गुड, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, गुड, दुनिया में सारे बढ़ रही हैं, ओके ठीक है, लेकिन उसको हैंडल करने में मेरी सारी प्रार्थना का समय व्यर्थ हो जाए, मैं कम करना पसंद कर लूंगा। लोगों के पास तो होता ही नहीं है, वो तो बेचारे कोशिश करते हो, होता नहीं। मैं कर सकता हूं ज्यादा, लेकिन मैं उतना ही रखता हूं कि मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी फास्टिंग लाइफ मेंटेन रहनी चाहिए। और ये सीक्रेट है आपकी सफलता का। आप कब्जा कर सकते हो शैतानी चीजों के ऊपर, ये इसका भेद है। इतनी हम फास्टिंग करते थे कि बीमार हो जाते थे फास्टिंग करके।
लेकिन हमें पता था कि जो मेहनतें हमने मसीह में आने से पहले की हैं वो व्यर्थ हैं, लेकिन जो मेहनत मैं मसीह में कर रहा हूं ये व्यर्थ नहीं। हालेलुया। जो मेहनत मैं अब कर रहा हूं वो व्यर्थ थोड़ी है। आज किस चीज की जरूरत है आप लोगों को, कलीसिया को, ऑल अराउंड द वर्ल्ड किस चीज की जरूरत है? ऐसी संगतियों की जो आपको प्रार्थना में, उपवास में और जीवित वचन के पीछे चलाएं। जहां निंदाएं हो, जहां चुगलियां हो, जहां पर अपने आप को हम एक दूसरे से बेटर दिखाएं, आपको ऐसी संगति की जरूरत नहीं है। जहां हम प्रार्थना में, उपवास में, जहां हम लोगों को परमेश्वर के करीब लेके जा सकें, ऐसी संगतियों की जरूरत है। कैसे मालूम आप लोग हेल्थी हो? लोग बोलते हैं मेरे पास 20 भेड़े हैं पर है बड़ी हेल्थी। अगर वो हेल्थी होती तो बच्चे जनती 20 के 40 होते, कुछ निकल के अपना भी कुछ कर लेती, तब भी वो बढ़ती, तब भी वो बढ़ती, वो 40 से 80 होती, 80 से 160 होती। अगर वो हेल्थी होती, अगर तुमने उसे खाना पानी दिया होता, अगर तुमने अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा दी होती, तो भेड़ें बढ़ती। तुम्हारी भेड़ें बांझ इसलिए हैं क्योंकि तुमने वचन के नाम पर सिर्फ उन्हें निंदा और चुगलियां दी, इसलिए वो चर्च नहीं बढ़ी। आपको बेसिक पे वापस आना होगा। ये आज मैंने प्रेयर की, इस हफ्ते में मैंने कितने फास्ट किए? जीसस ने कहा जब तू उपवास करे। ये नहीं कहा कि अगर तू उपवास करे तो ऐसे करना, उसने कहा जब, यानी इट इज मैंडेटरी, ये करना है। जब तू प्रार्थना करे करनी है, जब तू दान करे करना है, क्योंकि ये जब का मतलब है कि मतलब इसे करना ही करना है। अगर तू दान करे, अगर तू प्रेयर करे, अगर तू उपवास करे, ऐसा नहीं लिखा है। अपने पड़ोसी को बोलो करना ही करना है और रोज रोज करना है। आप अपनी जंग 50% उस दिन जीत जाते हो जिस दिन आपको यह मालूम हो जाता है कि मेरी लाइफ में क्या कमी है। उस दिन आप 50% अभी आपने जीती नहीं है, लेकिन आप 50% उसी दिन जीत जाते हो जिस दिन आपको यह समझ आ जाती है कि मुझे अपने आप के ऊपर वर्क करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पक्षपात मत कर, किसी के साथ भी पक्षपात। और बाइबल में लिखा है मुंह देखकर न्याय ना कर, वरन ठीक ठीक न्याय कर। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे। एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं इसलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी। अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई
डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट, जिसमें हम सोशल काम करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं। वो एक अलग एनजीओ है, वो अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है। क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं, बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का, तो मैं आपको बताता हूं, ये सारी पोस्टें जो होती हैं, फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कहते ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहता ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली, जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा, वो कि चर्च पैसा दे रहा, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो मैं आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। तेनू ट्रोल करे जाना ही लोगों ने, ले यहूदा इस्करियोती डिग गया, तेरे को टीचिंग नहीं दी गई, तू उन्हें समझा नहीं सकिया, तू दिल नहीं बदल सकिया, यहूदा इस्करियोती किद्दां डिग गया। इन्होंने शैमूल नूं फड़ लेना ही, लै शाऊल किद्दां डिग गया, तू नबी नहीं हैगा, सही तू सही शिक्षा नहीं दी। मूर्खो, पास्टर कह सकदा दारू ना पीओ, तुहाडे घरां च वड़ के उन्हें तुहाडीआं बोतलां थोड़ी फड़ लैणीआं। हुण तुहाडे घरां च वड़ के तुहाडे हुण अंग थोड़ी फड़ लैणे उन्हें कि बेबीचार ना करो, भी इधर आ जा, भी तेरे हाथ फड़ के तेन मैं बाहर ले जाना, हुण तेन तेरे पैरां नूं बंन देना, तेने अंग फड़ लैणे, तेन जान ही नहीं देना मैं उत्थे। पास्टर ने प्रीच करना, जे कोई गलती करेगा, जे उन्हें गलती की तो उसकी सजा उन्होंने मिली है, उसकी बेइज्जती हुई है, लोगों च उसकी इंसल्ट हुई है, उन्होंने कोई खत्म नहीं कर सकता। जे दाऊद ने गलती की उसकी इंसल्ट हुई, उन्हें अपने आप अपना इस्तीफा तैयार किया। खांबरा चर्च में उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो मेरा स्पिरिचुअल सन है, मैं उन्होंने स्पिरिचुअल सन के तौर पर देखता, जिन्हें पंजाब च एक्सीलेंट काम किया और अज भी एक्सीलेंट नंबर 1 पे काम कर रहा हो। उन्हें मिस्टेक की, हाँ की, ओदी सजा उन्होंने मिली, हाँ मिली, प्रभु ने मैनू सजा दी होएगी, ओदी इंसल्ट हुई, उन्हें कितनी बेचैनी फील हुई होएगी,
क्योंकि माफ़ी मंगन तो बाद भी ਜਿਹੜਾ पाप का कॉन्सीक्वेंस है ਤੁਹਾਡੀ लाइफ चो खत्म नहीं ਹੁੰਦਾ कभी भी। ਤੁਸੀਂ व्यभिचार किया, माफ़ी मंगी, माफ़ी मिल जूगी, लेकिन ਉਹਦਾ असर ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ते रहूगा। लेकिन लोगों को बहाना चाहिए सिर्फ, क्योंकि वो आपको, आपकी ग्रेस को, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ नहीं कर सकते हो। ਅੱਜ मैं खड़ के प्रचार कर रहा, सारे ने खड़े हो जाना, मैं कुर्सी से बह गया, सारे ने कुर्सी से बह जाना। जब मैं एक लात प्रचार करना शुरू करता, सारे ने एक लाते करना शुरू कर देना। हाँ, अपना दिमाग सिर्फ जो इंटरनेट तो सुनिया, जो कॉपी की और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक ऐसा आदमी जिहड़ा सैल्फलैस होके, जो कोई इन्नी वड्डी पोस्ट या किसी वड्डी चर्च दे विच इन्ने वड्डे अहुदे ते हुंदा, वो करोड़ा रुपया कमा सकता हो। एक पॉलिटिशियन नाल मिलवान दे लई वो ਲੱਖਾਂ रुपया लै सकता पॉलिटिशियन दे कोल, बिना चर्च नूं दस्से। पिछे जे मेरे कोल आया और मैनूं कहंदा पापा मेरा जिहड़ी घर है मेरा वो गिरवी पिया, मैं उहदी किश्तां नहीं दे पाया बैंक दे कोलों, तो मैं हुण बैंक दे नाल कोई सैटलमेंट कर रहा कि मेरी सैटलमेंट हो जाए। एक ऐसा आदमी, उन्हें अपना बिजनेस डाउन कर लिया, उहदे कपड़ियां दा बिजनेस सीगा, वो जो उन्हें काम पर जाना चर्च तो फोन आ जाना, भाजी जाइए उत्थे थाने च गल करनी, भाजी जाइए SSP को गल करनी, भाजी जाइए क्रूसेड की बुकिंग करनी, भाजी जाइए क्रूसेड का उत्थे पंगा पै गया, भाजी जाइए वो काम हो गया। उन्हें अपना काम छड्ड के काम करने शुरू करते, काम वो खत्म हो गया, उन्हें वाइफ नूं बिठाया, चलिया नहीं, काम डाउन हो गया। एक ऐसा आदमी जिन्हें अपना बिजनेस छड्ड दिता, अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने ट्रोल करने का मतलब है तुसीं शराप लै रहे हो अपने ऊपर। और एक मिसटेक वो को हुई, हाँ 100% हुई, छोटी हुई नहीं, बहुत वड्डी हुई, ਉਹਦਾ असर होगा 100% होगा, ਉਹਦੀ इंसल्ट होगी, लेकिन ये भी गल याद रखियो, वो फिर तो ऊपर आऊगा और ज्यादा ऊपर आऊगा। मैं एज ए स्पिरिचुअल फादर किसी को किवें छड्डदा जे बंदा पश्चाताप करे तां, और उन्होंने लोगों सामने रोन की लोड़ नहीं, और रब सामने रोवे, अपने मेरे सामने भी रोन की लोड़ नहीं। ये कोई पुराना नियम थोड़ी है कि याजक के सामने जाके माफिया मंगनियां, बाहर आओ पुराने नियम तो, तुम रूम दे विच जाओ, पाप किया जाओ माफी मंगो रब दे कोलों, तुहानूं किसी कोल माफी मंगण की लोड़ नहीं। हाँ तुसीं एक पोस्ट ते सीगे, तुसीं मेरे कोल आए, मैं तुहानूं माफ किया, उसका कॉन्सीक्वेंस की है कि तुसीं हुण एक पदवी ते नहीं हो, उसका कॉन्सीक्वेंस ये है कि तुसीं हुण अपनी इमेज फिर तो बनाओगे, इसका कॉन्सीक्वेंस ये है। लेकिन अज तुसीं लोकां नूं चेक करो, जिन्होंने पता है कि मसीह कौम लिए काम करने वाले बंदे नूं किद्दां उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। अगर उसकी मिसटेक सी, वो फोन कर दे कि गौरव तेरे को मिसटेक हुई, वो कहना हाँ मेरे को हुई, मैं माफी मंगदा, नैक्सट टाइम करेगा, कदी नहीं करा। और मैं ऐसे लोगों ने भी, लोग मैंने दसदे, ऐसे लोग भी है उन्होंने लगा कि चर्च का प्रधान है, अपने अपने चर्चा च प्रधान खड़े करते, पता ही नहीं कि है ही नहीं, पोस्ट ही है नहीं चर्च के विच, फिर कहते ही कॉपी नहीं करते। फिर उन्होंने लोगों की कंप्लेंट्स है कि इन्होंने 3-3 जगह पर रॉन्ग रिलेशनशिप्स उन्होंने लोगों दी, असीं कदी भी गल नहीं की। क्यों? मैं हमेशा परसनल अटैक करने पर बिलीव नहीं करता कि अगर परमेश्वर ने तुहाडा कोई गलत चक्कर चलता पे, हिसाब किताब सैट नहीं हैगा, तो रब तुहानूं सज़ा देऊगा। तो अगर पब्लिकली कुछ करोगे, मैं पब्लिकली कुछ कहूँगा, अगर तुम सीक्रेटली कुछ गलत कर रहे हो तो रब तुहाडा न्याय करेगा। पर अज लोगों को बहाना चाहिए। अगर यहूदा इस्करियोती गिरिया तो यीशु मसीह ते भी दोष ला सकते, अगर शाउल गिरिया तो शैमूल की शिक्षा नूं माड़ा कह सकते। इन्ने वेलड़ लोग है अपने को इंटरनेट के उत्ते, अपनियां जाके सेवकाइयां और काम देखो, अपनी जिंदगियां उन्होंने जाके देखोगे ना, तुहानूं तरस आऊगा। तरस योग जिंदगियां ने उन्हां दियां जिहड़ियां वीडियोज़ बना रहे, तरस योग उन्हां दी लाके लाइव्स देखो, तुहानूं तरस आऊगा जिद्दां दी कंडीशन च हैगे इस टाइम। पर मैं कदी किसी ते अटैक नहीं किया, ना ही करांगा कदी, क्योंकि आपां नूं पता आपां किन्ने काम करने, किहो जे काम आपां कर रहे हैं, किहड़ी पोस्ट ते आपां हैगे आ, किद्दां आपां अगे वधना, और किद्दां माफी दी स्पिरिट नूं लैके अगे वधना, शिक्षा दी स्पिरिट नूं लैके अगे वधना। डांटना भी है, उलाहना भी देनी है, समझाना भी है, ते माफ भी करना। हालेलुया। और जो ये गल्लां समझ आ जाणगियां अपने, जो ये पता लग जाएगा आपां नूं कि आपां एक ऐसी ग्रेस दे नीचे हैं जिहदे किसी का पक्षपात नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही इत्थे प्रधान है, उहदा आत्मा इत्थे प्रधान और वही इत्थे काम कर रहे।
ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਯਾਰ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰਸ, ਇੱਥੇ ਅਪੋਸਟਲਸ, ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਓ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੀ, ਔਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਚਨ ਹੀ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਫਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਲਾਹਨਾ ਦੇਵੇ, ਡਾਂਟੇ, ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ बोल ਹੁਣ कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। बोल कि सिर्फ परमेश्वर ही उद्धार करता है। बोल कि तू सिर्फ परमेश्वर सामने ही झुकेगा। हालेलुया। और बाइबल 'ਚ लिखा अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਿਰਦਾ तो दूजा बंदा नम्रता ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ कि आप भी परीक्षा 'ਚ ना पै जाए। इसलिए क्या अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वचन दे विच लिखिया नीति वचन 14 ਉਹਦੀ 15 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। लिखा द सिंपल बिलीव विथ एवरी वर्ड। और एक जगह बाइबल 'ਚ लिखा द फूल ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਤੁਰ ਸਮਝ ਬੂਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ wise man feareth and departeth from evil, but the fool is confident। नीति वचन 18:6 च लिखा बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने आप को मार खाने के योग्य दिखाता है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। ਨੋ ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਸੂ ਲਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ, ਸਾਮਰਥ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ। ਜਾਓ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ
कितना सैक्रीफाइस कर रहा अपनी लाइफ च परमेश्वर दे लई। और इजराइली कौम की एक खासियत रही है शुरू तो, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ मूसा ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ मूसा ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਰਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ मूसा ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੂਸੇਡਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ब्रांचिस ओपन होने जा रही, ये आम काम नहीं है। ये पैसे वाले सेवकाइयां भी नहीं कर सकती जो परमेश्वर कर रहा। जे आप कहिए कला पैसा कर सकता है, कला पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। और जो ग्रेस परमेश्वर ने दी है, मेरा बिलीव है अगर असी उस ग्रेस दे नाल मिलते हैं, वचन दे विच लिखिया मरकुस 6 ओदी 7 तो 13 आयत दे विच, उसने बाहरों को अपने पास बुलाया और उसने उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ो और कुछ ना लो, ना रोटी ना झोली ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम घर में उतरो वहां से विदा ना हो और उसी घर में टिके रहो और उनको आशीष देना। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे, तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उनके चंगा किया। कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कहे कि प्रभु ने मैनू आ किया और बाइबल च ओहदे वचन मैच ना करते हो, और याद रखियो उन्होंने परमेश्वर ने नहीं किया, जस्ट दूसरे तो थोड़ा अलग दिखण दे लई कि मैं अलग हाँ, वो अपने मन तो गल्लां कर रहे। लेकिन चेलियां ने तेल मल के चंगा किया कि चेलियां को पावर नहीं सी, कि चेलियां दे ले हैंड च पावर नहीं सी, लेकिन बाइबल दे विच लिखिया उन्होंने तेल मल के लोगों को चंगा किया। इसलिए किसी भी शिक्षा को अपनाने तो पहला हमेशा याद रखना कि बाइबल दे विच की लिखिया, वचन दे विच की लिखिया। जो बाइबल दे विच लिखिया उन्होंने फॉलो करना है, जो बाइबल दे विच नहीं लिखिया उन्होंने फॉलो नहीं करना। आमीन। आज बहुत से लोग है जिन्हों का कोई मेंटर नहीं है, कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं। पहला कुरिन्थियों 4:15 च लिखिया, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अपने तिमुथियुस नूं अपने स्पिरिचुअल सन लिखदा कि तू मेरा आत्मिक बेटा है, मैं आत्मिक बाप होने के नाते तेनों ये गल्लां आखदा हां कि अपने करैक्टर के उत्ते काम कर। कहता अगर 10,000 भी होंदे तुहाडे सिखाण वाले, फिर भी पिता बहुत से नहीं, क्योंकि सुसमाचार दे सुनाण दे नाल मैं तुहाडा पिता होया। अज किन्ने पास्टर्स है जिहड़े रिस्पोंसिबल है अपने किसी मेंटर दे अगे। अज असीं लोकां नूं सुधार दिंदे हां, 2 मिनट लाने, वड्डी तो वड्डी गलती कीती हुंदी घुटनियां ते लैके आ जाने। क्यों? क्योंकि वो अपना फादर समझदे। लेकिन अज दूसरे लोग किसे अगे भी जवाबदे नहीं हैगे। उन्हां दे नाम बदलण दा कारण भी यही है। इस चर्च के कम से कम 100 पास्टर्स, 100 स्पिरिचुअल सन्स ऐदा दे है जिन्हां दी चर्च की गिनती 20,000 तो ज़्यादा है। और इंडिया च अपनी इकलौती ऐदा दी चर्च है कि जिहदे मैंटरशिप दे विच 100 ऐसे पास्टर हों जिहदी चर्च की गिनती 20,000 तो ज़्यादा होए। लेकिन कभी किसी ने यह गल नहीं करनी, ये गल नहीं करनी, किसी ने ये गल किसी ने नहीं करनी। उन्होंने वो गल करनी जिस उन्हों की वैल्यू बने, क्योंकि हर जगह खांबरा चर्च दी गल्लां हुंदियां या एक्शन कमेटी दियां हुंदियां। एक ऐसा व्यक्ति जो वलंटियर के तौर पर चर्च एंटर करे और अज 20,000 की चर्च चला रहा हो और तुहाडे कोल 200 दी नहीं चलती,
तो कुछ तक ग्रेस होएगी परमेश्वर की। और आज अगर 4000 पास्टर्स मेंटरशिप के नीचे अपनी रिपोर्ट्स भेज दो, वो जवाब देने हो कि असं की कर रहे हैं, किन्ने बपतिस्मे दिते, किन्ने असी प्रेयर प्रार्थना की, किन्ने लोग नवे आए, किन्ने लोगों को असी बचाया इस हफ्ते। पास्टर्स के बदन का कारण यह भी, ना बदन का कारण यह भी है कि किसी के अगे जवाब दे नहीं है, वो किसी ने जवाब देना उचित नहीं समझते, अपने आप चलना चाहते हो। अगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ही ठहराया कि कलीसिया गाइड करना, तो फिर बाइबल च क्यों लिखा कि उन्हें कलीसिया च प्रेरित ठहराए, भविष्यद्वक्ता ठहराए, पास्टर्स ठहराए, टीचर्स ठहराए, इवेंजलिस्ट ठहराए? क्यों लिखा उन्हें? फिर ऐसा उन्हें बंदे नूं ठहराया कलीसिया दे विच, कलीसिया नूं परफेक्ट करन दे लई। आज जवाब दे नहीं है आपां किसी दे अगे भी, कुछ भी आपां मूर्खताई दे नाल लाइव आके बोल दिंदे क्योंकि जवाब दे नहीं है। जवाब दे अगर आपां होवांगे तो फिर असीं सोच के बोलांगे हमेशा। बाइबल च लिखिया, पौलुस कह रहा कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुहाडा पिता होया। ये पिता के जिहड़े लोग भाषण दिंदे सीगे हुण क्यों नहीं दिंदे? क्योंकि वो अपने पिता नूं भी पिता ना कहण, फिर अपने डैडी नूं भी डैडी ना कहण। क्योंकि यीशु मसीह का वचन भी सारिਆਂ ते लागू हुंदा कि धरती ते किसी नूं भी अपना पिता नहीं कहना। पर ਉਹਦਾ वचन एक जगह यह भी लिखदा कि अपने मां ते प्यो का आदर कर, ते एक जगह यह भी लिखदा कि प्रभु च अपने मां प्यो का आदर कर, यह भी लिखदा हो। आमीन। वो भी लिखदा अपने बायोलॉजिकल फादर मदर का आदर कर, और यह भी लिखदा प्रभु च अपने माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। जो बाइबल च लिखिया उस शिक्षा नूं पकड़े रहना हमेशा। लोग की कहते हैं अधूरा ज्ञान, किसी ने किसी दी यूट्यूब तो कुछ देखिया उही बयान देन लग गए हो, और ये देखिया ही नहीं कि ये वाकई गल हैगी भी है कि नहीं हैगी। इसलिए क्या पहला पूरा ज्ञान इकट्ठा करो, अद्धे प्रचारक ना बनो, मूर्ख प्रचारक ना बनो, पहला पूरा ज्ञान लो गल की है विचों, कि जो मैं कह रहा कि वह वाकई इदा हैगा कि नहीं हैगा। हालेलुया। लिखा मसीह च तुहाडे सिखाण वाले 10,000 भी हुंदे, पर सुसमाचार के नाते मैं तुहाडा सुसमाचार के द्वारा पिता हाँ, क्योंकि तुहाडे पिता बहुत से नहीं है। मेरा ये बिलीव है, जिहड़ा दर्शन परमेश्वर ने मैनूं कुछ दिन पहला दिता, जिहड़ा मैं इत्थे शेयर नहीं कर सकता, जिहड़ा बहुत ही शानदार और नैक्सट लैवल का विजन, जिहड़ा हले स्टार्ट भी नहीं होना, उन्होंने स्टार्ट करते करते भी 3 तो 4 साल तो बाद वो शुरू होएगा, जे मैं अज तो काम करांगा, जिहदे लई मैं अपनी टीम नूं बुलाया और काम करना स्टार्ट कर दिता। मैं तुहानूं एक गल की गारंटी देना कि कल्ले जगह के उत्ते यीशु मसीह के नाम का प्रचार होएगा, और सच्चा प्रचार होएगा, और राइट प्रचार होएगा, और शुद्ध प्रचार होएगा। इस प्रचार रॉन्ग चीज़ों को डिफेंड नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह को 50,000 रुपए च वेचिया नहीं जाएगा, ले हैंड के लिए 25,000 च वेचिया नहीं जाएगा, और राइट प्रचार किया जाएगा। और मैं तुम्हें गल दस देना चाहना कि तुहाडे बीच तुहाडियां प्रेयर जो तुसीं अज कर रहे हो, मैं वो दर्शन बयान नहीं कर सकता। अगर मैं दर्शन बयान करांगा तो बेचारे अखां पहले लोगों दी बाहर किते ज़्यादा ही ना बाहर आ जाना, हथ ना अंदर करनियां पैण। तो मैं तुहानूं दसना चाहना कि जिहड़ी चीज़ होण वाली है, इक्को ही तुहानूं मैं हिंट दूंगा। मैं कहा घर च यीशु मसीह का नाम होएगा, मैं तुहानूं दस दिंदा। और लोगों को समझ आएगी कि परमेश्वर ने चर्च नूं खड़ा किया, एक सामर्थी चर्च नूं खड़ा किया, वचन नाल भरे हुए लोगों को खड़ा किया, जिहड़े सानूं गाइड कर रहे और अगवाई कर रहे, और तुसीं सेम नहीं हो। आमीन। मैनूं खड़कन वाला चाहिए थोड़ा। हालेलुया। उच्ची आवाज हालेलुया।